हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 5.3 देखेंगे। अभी प्रैक्टिस सेट 5.2 में हमने ये फॉर्मूला देखा था a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का। अभी इस वाले प्रैक्टिस सेट में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है देखो, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। फॉर्मूला सेम ही है, बट यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। अदरवाइज सारी टर्म देखो, टर्म सेम ही है, सिर्फ माइनस प्लस आपको याद रखना पड़ेगा। अभी एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इन ब्रैकेट 2m माइनस 5 ब्रैकेट क्यूब। तो आंसर में देखो, पहले हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पहले देखा है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, वो फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लर्न ही करना है। अभी हमें कंपेयर करना है। a मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, 2m, a इज इक्वल टू 2m एंड b इज इक्वल टू, देखो माइनस के आगे b है, यहाँ पे माइनस के आगे 5 है, इसका मतलब b इज इक्वल टू 5। देखो जहां पे a है वहां पे हम 2m की वैल्यू रखेंगे एंड जहां पे b है वहां पे हम 5 को रखेंगे। 2m माइनस 5 ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब। a क्यूब मतलब यहाँ पे 2m क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2m स्क्वायर इंटू b। b यहाँ पे क्या दिया है हमें, 5। ठीक है, प्लस 3 इंटू a यहाँ पे है 2m एंड b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस b क्यूब, यहाँ पे b क्यूब मतलब 5 क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड m क्यूब माइनस 3 एज इट इज 2 स्क्वायर 4 एंड m स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 6m। ठीक है, 3 इंटू 2 6 एंड m एज इट इज 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 क्यूब। 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। अगर आप चाहे तो ऐसे साइड पे कर सकते हैं, 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 125। ठीक है, सो 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 इक्वल टू 8m क्यूब एज इट इज माइनस, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 5 आर 20, 20 इंटू 3 60 m स्क्वायर एज इट इज प्लस 25 इंटू 6 150 एंड a वाला m एज इट इज यहाँ पे माइनस 125। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इन ब्रैकेट 4 माइनस p ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला हमें पता है पहले हमने वो लिखा, a माइनस b ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अभी कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ पे, a इक्वल टू 4 एंड माइनस के आगे b है, यहाँ पे माइनस के आगे p है, मतलब यहाँ पे b इज इक्वल टू p आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, a की जगह पे 4 पुट करना है एंड b की जगह पे p को पुट करना है। चलो, 4 माइनस p ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब मतलब 4 क्यूब माइनस 3 एज इट इज a स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 स्क्वायर इंटू b, यहाँ पे p दिया गया है हमें तो यहाँ पे मैंने p लिखा, प्लस 3 इंटू a यहाँ पे हमें 4 दिया गया है एंड b मतलब यहाँ पे p है तो b स्क्वायर, इसका मतलब p स्क्वायर माइनस b क्यूब है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे p क्यूब होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी 4 क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 64 है, बट अगर आपको पता नहीं है तो
सिंपल आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, ठीक है। माइनस 3 एज इट इज, 4 स्क्वायर 16, यहाँ पे p एज इट इज, प्लस 3 इंटू 4 12 एंड p स्क्वायर एज इट इज, माइनस p क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 64 एज इट इज लिखा हमने, 16 3s are 48, 48 एंड p यहाँ पे लिखा, प्लस 12p स्क्वायर, आगे वाले टर्म एज इट इज लिखना है हमें, ठीक है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन ब्रैकेट 7x माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, वी नो दैट a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अभी सिर्फ कंपेयर करो और यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7x एंड b इज इक्वल टू 9y, माइनस के आगे b है, यहाँ पे माइनस के आगे 9y है, तो b इज इक्वल टू 9y। नेक्स्ट देखो, 7x माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, 7x, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर है, a स्क्वायर है 7x, तो 7x स्क्वायर, b है 9y, सिर्फ अभी वैल्यू पुट करना है हमें, प्लस 3, a क्या है 7x, b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर, माइनस b क्यूब मतलब 9y ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, 7 क्यूब 343, एक्स क्यूब यहाँ पे एज इट इज। अगर आपको पता नहीं है 7 का क्यूब तो सिंपल आप 7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3 एज इट इज, 7 स्क्वायर 49 एंड एक्स स्क्वायर अभी डायरेक्ट लिखेंगे। सेकेंड ब्रैकेट में है 9y प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, 7x को भी यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा, 9y ब्रैकेट स्क्वायर, 9 स्क्वायर मतलब 81 एंड y स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस 9 क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, यहाँ पे आ जाएगा 729y क्यूब, ठीक है, क्योंकि 9 का क्यूब 729 है। अगर आपको नहीं पता तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कर लो, इक्वल टू 343 एक्स क्यूब माइनस, अभी देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 3 इंटू 49 इंटू 9, ठीक है। तो साइड में मैं करूंगी 49 इंटू 3, 3 9s are 27, 7 यहाँ पे 2 कैरी, 3 4s are 12, 12 प्लस 2 14, बाद में 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 7s are 63, 3 यहाँ पे 6 कैरी, 9 4s are 36, 36 प्लस 6 40, 0 यहाँ पे 4 कैरी, 9 1s are 9, 9 प्लस 4 13, तो यहाँ पे देखो 1303 एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड वाई एज इट इज, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आया, 1303, एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा, बाद में वाई को भी एज इट इज लिखा, प्लस यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 81 इंटू 7 इंटू 3, 81 इंटू 7 पहले करेंगे, 7 1s are 7, 7 8s are 56, अभी 3 से करेंगे, 3 7s are 21, 1 यहाँ पे 2 कैरी, 3 6s are 18, 18 प्लस 2 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी, 3 5s are 15, 15 प्लस 2 17, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 1701 एक्स एज इट इज एंड वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस 729 वाई क्यूब।
तो यहाँ पे फाइनली हम लिखेंगे 7x माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू, ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, 58 ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा क्यूब का, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, बट यहाँ पे दो टर्म्स है ना, a एंड b, इसको भी हमें दो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 58 हो, क्योंकि फॉर्मूला में बीच में साइन क्या है, माइनस का है। तो ऐसे दो नंबर बता दो जिसके सब्ट्रैक्शन 58 आता है और जिसका क्यूब और स्क्वायर फाइंड आउट करना भी हमारे लिए इजी हो। तो यहाँ पे 60 माइनस 2 ये हो सकता है ना, 60 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे 60 आएगा एंड b की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अभी डायरेक्ट इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 60 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब, ठीक है, a क्यूब यहाँ पे a है 60, तो 60 क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, b यहाँ पे है 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू a मतलब 3 इंटू 60 एंड b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 2 क्यूब इक्वल टू 60 का क्यूब यहाँ पे हमें चाहिए एंड 60 का स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ पे साइड में पहले हम फाइंड आउट करेंगे। देखो 60 इंटू 60, दो जीरोज है, यहाँ पे पहले हमने दो जीरो को दिया, 6 6 जार 36, ये हो गया 60 का स्क्वायर, ठीक है। अभी 60 क्यूब मतलब और एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल जीरोस कितने हैं, 3, तो पहले यहाँ पे हम 3 जीरोस देंगे एंड 6 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जार 36, तो यहाँ पे 6 3 कैरी होगा, 6 3 जार 18, 18 प्लस 3 21, ठीक है। तो 2,16,000 ये होगा 60 का क्यूब। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 2,16,000 माइनस 3, 60 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 3,600, ब्रैकेट में 3,600, और यहाँ पे ही हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 3 इंटू 2 6, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिखूंगी, ठीक है, प्लस अभी देखो 3 इंटू यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो पहले यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे एंड 2 स्क्वायर को 4 सिर्फ यहाँ पे हमने लिखा, माइनस 2 क्यूब होता है 8 इक्वल टू 2,16,000 माइनस 6 से अभी मल्टीप्लाई कर लो, दो जीरोज है, पहले यहाँ पे मैंने दो जीरोज दे दिए, 6 से 6 को 6 6 जार 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, 6 3 जार 18, 18 प्लस 3 21 प्लस 3 4 जार 12 एंड अभी 12 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 0 0 एंड 12 6 जार 72 एंड यहाँ पे माइनस 8। अभी देखो 2,16,000 में से हमें माइनस करना है 21,600, तो यहाँ पे देखो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 बोरो करना पड़ेगा, 10 माइनस 6 4, देन 5 माइनस 1 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 नहीं होगा, अगेन हम 1 बोरो करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 2 9 एंड यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,94,400। अभी उसमें हमें 720 को प्लस करना है, प्लस 720, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 7 11, 1 कैरी होगा यहाँ पे, 1 प्लस 4 5, 9 एज इट इज एंड 1 यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। अभी माइनस 8 करना है हमें यहाँ पे, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 1 रहेगा, देन 1 5 9 एंड 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1,95,112, ठीक है। लास्ट में आपको ऐसे लिखना होगा 58 क्यूब इक्वल टू
1,95,112. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, 198 ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमें जो फॉर्मूला पता है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का, वो है यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा। अभी ये नंबर को हम इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन 198 आता हो। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास 200 माइनस 2। ठीक है, और भी नंबर है, बट ऐसे दो नंबर ले लो जिसका स्क्वायर या फिर क्यूब फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसका क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 200 एंड b इज इक्वल टू 2। अभी देखो 200 माइनस 2 ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब। a मतलब यहाँ पे 200 है, 200 का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर मतलब 200 स्क्वायर इंटू b यहाँ पे है 2 प्लस 3 इंटू a यहाँ पे है 200 एंड b स्क्वायर मतलब b है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब यहाँ पे 2 क्यूब इक्वल टू 200 क्यूब है यहाँ पे। तो 200 का क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 200 को 200 से दो बार और मल्टीप्लाई कर लो, 200 इंटू 200 इंटू 200। ठीक है, अभी पहले 200 इंटू 200, यहाँ पे टोटल जीरोज है 4, तो 1 2 3 4 एंड 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये हो गया 200 का स्क्वायर। और एक बार 200 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 200 का क्यूब हमें मिल जाएगा। ठीक है, जीरो कितने हैं यहाँ पे? 6 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 एंड 4 इंटू 2 8। देखो अभी नंबर हो गया 80 लाख। 200 क्यूब इज इक्वल टू 80 लाख। तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 80 लाख माइनस 3 इंटू 200 स्क्वायर। 200 स्क्वायर यहाँ पे क्या आया है? 40,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा 40,000 इंटू 2। ठीक है, प्लस 3 इंटू 200 एंड यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 है माइनस 2 क्यूब 8 इक्वल टू 80 लाख। ये टर्म हमें एज इट इज लिखना है। अभी मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2 6 से अभी ये टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो पहले 4 जीरोज है, यहाँ पे हम 4 जीरोज दे देंगे एंड 6 4 जार 24। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी देखो 3 4 जार 12 एंड 12 2 जार 24 एंड यहाँ पे 2 जीरो ऊपर वाले माइनस 8। ठीक है, 80 लाख में से माइनस 2,40,000। ठीक है, यहाँ पे 0 माइनस 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 9 माइनस 2 7 एंड यहाँ पे 7। ठीक है, 77 लाख 60,000 प्लस 2,400। देखो 0 0 4 2 6 एज इट इज 7 एंड 7। इसमें से माइनस 8 करना है। 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 3 2 6 7 7। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 77,62,392। ठीक है, 198 क्यूब इक्वल टू। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6, इन ब्रैकेट 2p माइनस 1/2p ब्रैकेट क्यूब। पहले कंपेयर करेंगे। यहाँ पे a इज इक्वल टू आएगा 2p एंड b इज इक्वल टू आएगा 1/2p। देखो अभी सिर्फ वैल्यू पुट करना है हमें। 2p माइनस 1/2p ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब, a की जगह पे है 2p, तो 2p क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर
2p स्क्वायर, b मतलब 1/2p प्लस 3a है यहाँ पे 2p, b स्क्वायर 1/2p स्क्वायर माइनस b क्यूब 1/2p क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 2 क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 8p क्यूब। देखो यहाँ पे 2p इंटू 2p है क्योंकि 2p का स्क्वायर है, 2p स्क्वायर मतलब 2p इंटू 2p, तो उसमें से 1 2p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को, ये वाले 2p को एक 2p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना रहेगा -6p। अभी देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, प्लस 3 इंटू 2p एंड यहाँ 2p एज इट इज लिखेंगे, 1 स्क्वायर मतलब 1 एंड 2p स्क्वायर माइनस 1 क्यूब 1 ही आता है, 2p क्यूब 2 का क्यूब 8 एंड p क्यूब एज इट इज इक्वल टू 8p क्यूब माइनस 6p। यहाँ पे देखो 2p है और यहाँ पे 2p इंटू 2p मतलब 2p का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 1 2p कैंसिल हो जाएगा इस वाले 2p को, और क्या रहेगा सिर्फ प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब, ठीक है। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब। कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 1 एंड b इज इक्वल टू 1/a, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस 1/a ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू, देखो फॉर्मूला में क्या है, a क्यूब, यहाँ पे 1 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इंटू b है यहाँ पे 1/a प्लस 3 एज इट इज, a क्या है 1 एंड b स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस b क्यूब, b है 1/a तो 1/a क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब 1 ही आता है माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 3/a हो जाएगा ये, ठीक है। a को एज इट इज रखेंगे, 3 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 इंटू 1 3, 1 स्क्वायर 1 मतलब 3 इंटू 1 3 और a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3/a स्क्वायर माइनस 1 क्यूब 1 हो जाएगा और इसका डायरेक्ट a क्यूब, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 x/3 माइनस 3/x ब्रैकेट क्यूब। कंपेयर करेंगे पहले, a इज इक्वल टू यहाँ पे होगा x/3 एंड b इज इक्वल टू 3/x। वैल्यू अभी सिर्फ पुट करना है, x3 माइनस 3/x ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a क्यूब मतलब x/3 क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर क्या है यहाँ पे, मतलब a क्या है x/3 तो यहाँ पे आ जाएगा x/3 स्क्वायर और b 3/x प्लस 3 इंटू a है यहाँ पे x/3 एंड b स्क्वायर मतलब 3/x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b क्यूब 3/x ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट की है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x क्यूब 3 क्यूब क्या आता है 27, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 माइनस 3 यहाँ पे देखो x स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3/x एज इट इज, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज x/3 एज इट इज, यहाँ पे 3 स्क्वायर
9 हो जाएगा, बट हम एज इट इज ही इसको रखेंगे, ठीक है। 3 स्क्वायर सेपरेट लिखेंगे एंड x स्क्वायर को मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा, माइनस 3 क्यूब 27 एंड x क्यूब इक्वल टू x क्यूब अपॉन 27 एज इट इज। देखो यहाँ पे अभी 3 इंटू 3 9, और 9 को ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी देखो 3 इंटू 3 9 आ रहा है, और ये भी डिनोमिनेटर में 9 है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इस 9 को ये 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब x को एक x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x रहेगा यहाँ पे माइनस x, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 को ये वाला 3 कैंसिल हो गया, 1x को यहाँ पे x स्क्वायर में से 1x कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर क्या आता है 9, और यहाँ पे x रहेगा सिर्फ, और माइनस 27 अपॉन x क्यूब यहाँ पे एज इट इज। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।